बस एमी ऑर्गेनिक्स के स्ट्रॉन्ग आय 30% जंप करती है क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर। उसके सामने EBITDA ऑलमोस्ट 60% का उछाल दिखाता है। कोई 18% के मार्जिन ऑलमोस्ट 22% में खड़े हो जाते हैं। 400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। नंबर्स अच्छे हैं और चाहे एक्सपोर्ट का बिजनेस हो चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, दोनों में अच्छा ट्रैक्शन इस कंपनी ने डिलीवर करा है। एमी ऑर्गेनिक्स स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इसके बाद अगला स्टॉक जो है ये इसको वॉच आउट करेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक को रखा तो ग्रीन है मैंने, लेकिन वो सिर्फ हेडलाइन नंबर्स और एसेट क्वालिटी, अदरवाइज ये नंबर्स इफ्स एंड बट्स थोड़े से हैं, इसलिए सिर्फ वॉच आउट करिएगा, ज्यादा जोश में बताइएगा, स्क्रीन पे ऐड जरूर करिएगा। मुनाफा 17-18% और NII 41-42% बढ़ा। ये हेडलाइन नंबर साल दर साल। एसेट क्वालिटी में क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोई नेट NPA 2.4 वाले 1.8% के आसपास आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बढ़िया हेडलाइन नंबर्स बताया उसमें अदर इनकम का ज्यादा मदद है। NIMs इंटैक्ट हैं 3.2% पे, पर क्यू ऑन क्यू 3.27% से 3.2, तो ऐसा नहीं है कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो NIMs में बहुत अच्छा जंप है। सीक्वेंशली फ्लैटिश ही मार्जिन का परफॉर्मेंस है। तो इंटरनल्स कुछ थोड़े से एप्स एंड बट्स उठाते हैं, इसलिए IOB ग्रीन रखा है ऑन हेडलाइन नंबर्स एसेट क्वालिटी, अदरवाइज इंटरनल्स मिले जुले आपको नजर आएंगे। और फाइनली छठा स्टॉक जो है वो IGL रखा है। IGL मेरे लिए मिस है। हालांकि IGL में 11.5% के मार्जिन बढ़ के 12.7% पे पहुंचे, तो फिर मिस क्यों? इससे पहले जो दोनों नंबर्स आए ये एक्सपेक्टेशन से म्यूटेड है। एक्सपेक्टेशन थी 14.25 से 14% मार्जिन की। बाकी के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैं बस बेसिक हाईलाइट करना चाहता हूं क्या हुआ था। किसी MGL किसी गुजरात गैस में वॉल्यूम से ज्यादा बाजार ने तवज्जो दिया था ऑपरेशनल बीट्स को, और गजब का ऑपरेशनल बीट था। MGL आपको याद होगा उस दिन 8-9% अपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहा था। गुजरात गैस उस दिन चला था जब MGL चला था अपने नंबर्स पे, फिर 4-4.5% चला था पिछले हफ्ते जब हमने नंबर्स इसी शो में डिस्कस कर रहे थे। तो वो ऑपरेशनल बीट्स तगड़े थे। IGL इनफैक्ट एक ऑपरेशनल मिस है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से भी पस्त नंबर्स देखने को मिलेंगे, और ये चल गया था उन लोग के साथ जब MGL के नंबर्स आए थे। मुझे लगता है इसको रेडी रखते हैं। इसने डिसअपॉइंट करा है vis-a-vis इट्स पीयर्स। तो ये छठा स्टॉक पहला रेड। अच्छा, मेरा एक रेट हो चुका है। अगला स्टॉक है एडवांस एंजाइम्स, और इसका रिजल्ट ठीक लग रहा है। 31% की प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आई। मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ठीक है, आप लगभग 1.25% के आसपास 1% के आसपास बढ़ के आए हैं। और ऑपरेटिंग नंबर्स भी अच्छे हैं, 10% की ग्रोथ देखने को मिली। तो यहाँ पे ग्रीन में रख सकते हैं इसको। कॉलगेट मैंने ग्रीन में रखा है इसको। मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है कि इन्होंने एक तो 21 रुपये का डिविडेंड दिया है, और दूसरा है इस मार्केट में मार्जिन मेंटेन कर पाए ये बीइंग FMCG कंपनी। प्रॉफिट हालांकि इनका थोड़ा सा फ्लैट रहा है, गिरा है। साल दर साल अब देखेंगे तो 2% कमज़ोर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू 3-4% बढ़ के, और ऑपरेटिंग नंबर अच्छे हैं। तो मुझे नंबर ठीक लग रहे हैं कॉलगेट में, तो यहाँ पे ग्रीन में रखा है। 6 नंबर है इथॉस, ये जो महंगी वाली घड़ियाँ बेचते हैं। 31% की रेवेन्यू ग्रोथ है और 70% की प्रॉफिट ग्रोथ है। लो बेस कह सकते हैं आप, लेकिन जब हमने इनसे बात की थी पिछले दिनों KYC में, तो ये बहुत बुलिश थे, और इनका ये मानना था कि इस सेगमेंट में कोई मतलब कमी नहीं है। ये के शेप का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि आपकी सस्ती चीज़ें नहीं बिक रही, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर की घड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। हालांकि स्टॉक बहुत ऊपर रनअप कर चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि गाइडेंस इनका इतना ज़बरदस्त है कि गिनने को छोटे छोटे शहरों में दुकानें खोल रही हैं। इंदौर में, मैं कहूँ सिलीगुड़ी में। छोटे छोटे कैसे हो गए इंदौर? मतलब मुंबई की तुलना में कह रहा हूँ मैं। अभी इथॉस की घड़ी अगर सिलीगुड़ी, इंदौर, भोपाल में बिक रही है, लखनऊ में बिक रही है, लखनऊ भी जोड़ दिया मैंने, बड़ी बात है। भोपाल में नहीं होगा इंदौर, इंदौर में शायद। इंदौर में मतलब अनबिलीवेबल है कि ये घड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। इंदौर तो इंडस्ट्रियल हब है, पैसा बहुत है। भोपाल में कम थोड़ी है। भोपाल थोड़ा सा गलत टॉपिक चले जाएंगे, तो मैं किसी दिन इंदौर वर्सेस भोपाल आपको फ्लेवर समझा। ओके, तो ये इसको भी ग्रीन रखा है। स्टॉक ऑलरेडी ये के शेप वाला मामला है। परफेक्ट। के शेप का भी एक उदाहरण आपको मैं 8 बजे दिखाऊंगा कि कैसे एक स्टॉक ने पूरे इंडेक्स को धुआंधार तरीके से बीट किया है। वो हम लोग बात करेंगे 8 बजे वाले। तो अच्छा हुआ हमारे भी एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।